हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, और बाकी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? सर बढ़िया चल सर। रही है। बढ़िया कर रहे हैं सब लोग? हाँ जी सर, सर आपकी मैंने प्लेलिस्ट है सर, आपकी प्लेलिस्ट वो है सर, उससे मजा आता है सर सुन के। हाँ, मेरे फेलियर्स मैंने इसीलिए मतलब बताए थे यार सब लोगों को कि मतलब मेरी जो गलतियां हैं वो आप लोग ना करो। ठीक है, सीधी सी चीज है। जो समझदार इंसान है वो वही है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है, ना कि अपनी गलतियां कर करके मतलब अगर गलतियां करते रहोगे तो भाई कब रिकमेंडेशन मिलेगा और कब एकेडमी जाओगे, है ना? दूसरे की गलतियों एग्जैक्टली से सर। सीखो, अगर मौका मिल रहा है तो दूसरी की गलतियों से सीखो। देखो, अच्छी चीज आपको सब कोई बताता है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ। आपको सक्सेस के फॉर्मूले सब बताते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि फेलियर के फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, किस तरीके से आपको फेलियर्स मिल सकती है। तो भाई आपको दोनों जानना जरूरी है, और ऊपर से जो आपको सक्सेस की स्टोरी सुनने को मिलती है ना, उसमें रेयरली ही आपको जो पीछे की पूरी जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो आपको एक्चुअल तरीके से डिपिक्ट करके दिखाया जाता है। जनरली क्या होता है, मैं मतलब बताता हूँ आप लोगों को जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि मैक्सिमम मतलब जब इंटरव्यूज वगैरह में देखता हूँ तो उसमें जो स्ट्रगल होता है ना उसको एकदम ही बहुत बढ़ा के दिखाया जाता है, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड में स्टोरी नहीं होगी तब तक इट वॉन्ट बी वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग। जब तक वो बड़ी सी स्टोरी नहीं सुनाई जाएगी ना तब तक वो स्ट्रगल ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मोहम्मद वो स्ट्रगल बहुत बड़ी दिखाई जाती है। तो आप लोगों को, और वो स्ट्रगल के सारे एलिमेंट्स आपको नहीं पता होते। हम किसी भी ईयर वन का, ईयर टू का, ईयर थ्री का हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इंटरव्यू देख लिया, फिर उसने इंटरव्यू में बताया कि भाई मैंने तो ऐसे किया था, मैंने तो वैसा किया था, और हम डायरेक्टली उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये देखते भी नहीं कि भाई उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है कि उस बंदे ने 11th 12th में किसी भी नॉर्मल स्कूल से किया हो, उसने अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा ना रही हो, और उसने काफी ज्यादा फोकस इसी पे किया हो, तो इसलिए भाई उसका ईयर वन आ गया। या फिर हो सकता है कि उसने कॉलेज में प्राइवेट फॉर्म भरा हो और घर पे भी उसको ऐसा कोई इश्यू ना हो। अब मैक्सिमम लोगों के पास मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं, बहुत सारे काम धाम भी करने पड़ते हैं, डिस्टर्बेंस आपके बहुत होते हैं। घर पे गेस्ट आए उनको अटेंड करना है, कोई मेडिकल रीजन है तो आपको जाना है, कुछ भी शॉपिंग करनी है, ये करना है वो करना है, 10 तरीके की चीजें होती हैं, सब आपको ही करना होता है ना? तो उसमें हमारा एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, ऊपर से हमारे कॉलेज भी होते हैं, थोड़ा बहुत बाहर भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास इतनी ज्यादा, आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के 24 घंटे एकदम आप लगे हुए हो, आपके पास टेबल पे खाना आ रहा है और आप कर रहे हो। कुछ कुछ के पास ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास मेरे ख्याल से नहीं होता। ठीक है, तो जब ये चीज नहीं होती है, ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, और हम स्टोरी सुनते हैं किसी ऐसी की जिसको ऐसी चीजें फेस ना करनी पड़ी हो, और फिर हम उसको अपनी लाइफ में रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जरा समझो इस चीज को, कि अगर हम उसको अपनी लाइफ में रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा। कोई अगर ब्रिगेडियर का लड़का है, कोई ऑफिसर का लड़का है, उसने अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग से उसने क्या किया है, उसने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप उसकी हुई है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको स्केटिंग सिखा दी गई, वो बास्केटबॉल भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, हॉर्स राइडिंग भी कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच है। क्यों? क्योंकि उसके पिता को पता है, उसके पेरेंट्स को पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बी एन ऑफिसर। एक ऑफिसर बनने के लिए क्या ओएलक्यूज चाहिए होती हैं। तो जब ऐसे बंदे रिकमेंड होते हैं तो फिर कह दिया जाता है कि भाई जुगाड़ है, थोड़ी बहुत जुगाड़ भी चलती है जहां तक मैं जानता हूँ, थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे जुगाड़ चलती होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, है ना? तो फिर लोग बोलते हैं कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनता है, यार उसको माहौल मिला है, वो उसको माहौल मिला है तो उसके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, आपके पास नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आप एक किसी छोटे शहर में रहते हैं, ना वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, और ना आपके पास इतनी अवेयरनेस है। पेरेंट्स वो बेचारे अपनी जॉब में इतने ज्यादा लगे हुए हैं कि दे आर अर्निंग, यार वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके पास नहीं होता इतना टाइम, वो स्कूल भेज रहे हैं, वो ना घर में इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि बच्चों को बता सकें। अगर डिफेंस की बात करूं मैं, तो फादर्स वगैरह जो है वो आपके मैक्सिमम टाइम अवेयर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। फैमिलीज में आपकी मदर होती हैं, वो उनको भी इतना नहीं पता होता। अब लेकिन सिनेरियो बदल रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपको इंटरनेट है, बच्चों को सब इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं पता होता था। तो भाई जब ऐसे सिचुएशन आएगी तो आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से ग्रूम नहीं हो पाएगी। आपने बहुत सारी डिसीजन मेकिंग की होगी, वो भी आपकी गलत रही होगी, है ना? और अगर एज्यूम कर लिया जाए कोई किसान का बेटा है, उसकी तो फिर एकदम ही अलग जाएगी। अब एसएसबी में क्या होता है ना, एसएसबी में लेकिन इन दोनों चीजों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है कि कोई ब्रिगेडियर का लड़का, ऑफिसर का बेटा है, तो उसको किस हिसाब के रिसोर्सेज मिले हैं, उसको किस हिसाब की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और उसने उनका क्या यूटिलाइजेशन किया है, ये देखा जाता है।
पीआई की फॉर्म के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, और वहां ये देखा जाता है कि इस बंदे को जिस हिसाब की अपॉर्चुनिटीज मिली है इसने उसका यूज नहीं किया ज्यादा। ठीक है, तो फिर अगेन आपके पॉइंट्स कम होंगे। और वहीं अगर आप कोई छोटे शहर में रहते हैं, आपके जो फादर है वो फार्मर हैं, कोई छोटे बिजनेसमैन है, और वहां आपने क्या किया है कि भाई आपने जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने स्कॉलरशिप भी ले ली, आपने ये भी कर लिया, आपने वो भी कर लिया, तो वो देखा जाता है। आपके पीआईक्यू में पूछा जाता है ना कि भाई आपका परमानेंट रेसिडेंस कहाँ रहा है, आपका टेम्पररी रेसिडेंस कहाँ रहा है, और करंट रेसिडेंस आपका कहाँ है, और वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। उसके बेसिस पे वो लोग सब पता लगा लेते हैं कि भाई आपको किस तरह की फैसिलिटीज मिली होंगी, फादर की इनकम कितनी रही है, फैमिली की एजुकेशन लेवल क्या है, कुछ पूछने का इन सब का क्या रीजन है। इससे भाई आपकी 3D इमेज बनाई जाती है। उनको पता चल जाता है कि भाई अगर इसके मदर फादर अगर दोनों ने मास्टर्स कर रखा है तो हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस उनके पास होगा या फिर होना चाहिए। वहीं अगर फादर मदर के 10th या 12th क्लास की लेवल की एजुकेशन है या फिर नो एजुकेशन बैकग्राउंड है तो उस हिसाब का माहौल होगा। तो ये सब आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इससे एक बहुत हमारी बड़ी इमेज बना ली जाती है। तो भाई लोएस्ट लेवल पे रह के आपने रिसोर्सेज का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, किस तरीके से उनको आपने यूज किया है, ये सब देखा जाता है। ठीक है तो अगर कोई ऑफिसर का लड़का है उसके लिए अगर ये पॉइंट ऑफ बार रखा गया कि भाई आपको ये टच करना है, तो वहीं जो दूसरा बंदा होगा जो किसी छोटी शहर से आ रहा है, फार्मर का लड़का है, उसके लिए बार है वो कम सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बार कम सेट करने का ये नहीं कि स्टैंडर्ड डाउन किया जा रहा है, स्टैंडर्ड डाउन नहीं किया जा रहा है। अगर कोई ऑफिसर का लड़का है, तो उसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कोई इंग्लिश मीडियम से जो बंदा पढ़ा हुआ है थ्रू आउट, पूछा जाता है ना आपसे इंग्लिश मीडियम रहे हो, आप होस्टलर रहे हो, क्या रहे हो, तो भाई उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही होनी चाहिए। वहीं कोई हिंदी मीडियम का या फिर किसी और स्टेट बोर्ड मीडियम का आ रहा है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो उसकी लैंग्वेज बैरियर में भी काम चल जाएगा। वो लोग समझ जाएंगे कि भाई इसको लैंग्वेज इतना ज्यादा इसका पॉलिश्ड नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स यहाँ पे काम आते हैं। बहुत फैक्टर्स होते हैं भाई, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं अगर अब देखा जाए तो। ठीक है, ये मतलब मैंने धीरे धीरे एनालाइज किया चीजों को, काफी इधर उधर से देखा, तब मुझे समझ में आया। और तब मुझे ये चीज भी समझ में आई कि जो आपके 15 दिन वाले कोर्सेज रहते हैं, 2 वीक्स वाले कोर्सेज रहते हैं, इनमें भेड़ चाल वाला सिस्टम ज्यादा रहता है। अब एनडी वाले बैच वाले बंदे भी हैं, सीडीएस वाले भी हैं, सब हैं उसमें। ग्रेजुएट लेवल के बंदे की थिंकिंग में एनडीए वाले के लेवल जो बंदा रहता है उसकी थिंकिंग में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। आप जब कॉलेज से बाहर निकले होते हो या फिर निकल रहे होते हो, उस टाइम पढ़ाई कर रहे होते हो, अब जब स्कूल में होते 3-4 जो साल का डिफरेंस रहता है, वो कॉलेज लाइफ का डिफरेंस आपकी थिंकिंग को मैच्योर कर देता है। और 25-26 साल के बाद आपकी जो थिंकिंग है वो काफी कंक्रीट हो जाती है, वहां चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी बहुत चीजें वेरी करती हैं, उन सबको आप एक ही ब्रैकेट में रख के आप एक ही चीज बता रहे हो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। उस पर भी अगर वहां पे एक बंदा ऐसा है जो काफी अमीर बैकग्राउंड से आ रहा है, एक जो बंदा है वो इतना सोशियो इकोनॉमिक उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, तो दोनों को अलग अप्रोच की जरूरत पड़ेगी एसएसबी में। दोनों को एक ही अप्रोच से काम नहीं चल पाएगा कि आपने उनको एक ही अप्रोच बता दी। उसी तरीके से हर चीज में ये वेरी कर रहा है। एक एथलीट है, वो अलग तरीके रिस्पॉन्स देगा, एक जो बंदा थोड़ा सा स्कॉलरली एटीट्यूड वाला है, जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता है, बुक्स पे या पोइम्स पे इंटरेस्ट ज्यादा है, आर्टिस्टिक है थोड़ा, उसका अप्रोच चीजों को लेके अलग रहेगा। हर में चीज में अलग अलग होता है, सेम नहीं हो सकता। आप दोनों को एक रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं बता सकते। ऐसे में फिर क्या होता है कि अगर किसी एथलेटिक बंदे ने या फिर किसी इस तरह के बंदे ने क्या किया कि टॉप कर लिया, वो एडवाइस देगा वो अपने हिसाब से देगा, वो भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से एडवाइस देगा। लेकिन आप उसको गलत तरीके से एडवाइस को लोगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी भी देखनी चाहिए ना कि आपकी पर्सनैलिटी को वो चीज सूट करेगी कि नहीं करेगी, वो चीज एक्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप उस चीज को उस चीज के तौर पे ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? यस सर। Yes. ठीक है, फिर कल हम लोग करते हैं इंग्लिश। टुमारो इज थर्सडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे को आपका इंग्लिश होगा, और सैटरडे संडे को आपका ज्योग्राफी होगा। ठीक है, यस Yes. क्योंकि मंडे और ट्यूसडे की Yes, sir. शायद आपकी क्लास मिस हो सकती है। अगर मिस नहीं होती है तो फिर मंडे और ट्यूसडे को क्लास करूंगा। अगर मुझे मेरा ट्रैवलिंग का सिनेरियो बनता है तो फिर मैं क्लास आपकी पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके गाइस, जय हिंद, जय हिंद सर, Yes, थैंक यू sir. सर। Good night, sir. गुड इवनिंग। Bye, 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 bye.